गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारे टॉपिक का नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, और इससे बिफोर हमने पढ़ा था एरिया के बारे में, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का मतलब होता है हिंदी में आयतन। अब ये वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। और अभी ये वॉल्यूम क्या है, आप देख रहे होंगे जो इस ऑब्जेक्ट ने स्पेस होल्ड करके रखा है अपने अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, ये जो स्पेस होल्ड करके रखा है इन ऑब्जेक्ट्स ने, हम उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या चीज़ हुई, द amount of space occupied by an object is क्या है, called its वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, जो मात्रा है, ठीक है, स्पेस को एक्यूपाई करने की, इसके अंदर कितना स्पेस है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और साथ में हिंदी में बोलते हैं उसको आयतन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी तो आपको शायद और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक क्यूब शेप का है, और एक और है जो कि आपका क्यूबाइड की शेप का है। अब आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो अमाउंट ऑफ स्पेस है इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा सामान आ सकता है, इसमें कम आएगा। तो अब बात करते हैं कि जो मेजरिंग वॉल्यूम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की वॉल्यूम को मेज़र करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, मेजरिंग वॉल्यूम। अभी मेजरिंग वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, कि जब आप वॉल्यूम को मेज़र करोगे कि किसकी कितनी वॉल्यूम है, कितना स्पेस किसने होल्ड कर ऑक्युपाई करके रखा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि सॉरी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन कितना सामान होल्ड करेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कम सामान आएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा सामान आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज हैव डिफरेंट वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस, objects of different sizes have different volume। क्या मतलब हुआ इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। तो क्या मतलब हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा उसकी वॉल्यूम अलग होगी, जो बड़ा है उसकी वॉल्यूम अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जो बड़ा बॉक्स होगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो बड़ा बॉक्स होगा वो ज़्यादा सामान होल्ड करेगा, और जो आपका छोटा है वो कम सामान होल्ड करेगा। इसमें कोई छोटी चीज़ आ सकती है, दूसरे में थोड़ा आप और भी बड़ी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो वॉल्यूम है, जो इसका स्पेस है इनके बीच का, वो डिपेंड करेगा कि आपकी वॉल्यूम्स कैसी हैं। इसकी डिफरेंट आएगी, इसकी डिफरेंट आएगी, क्योंकि दोनों को जो अमाउंट ऑफ स्पेस है एक्यूपाई कर, दोनों में जो अलग अलग वॉल्यूम होगी। ठीक है, दोनों का जो अमाउंट ऑफ स्पेस है वो डिफरेंट है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा कि मेजरिंग, जब भी हम वॉल्यूम को मेज़र करेंगे तो वो डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद यूनिट्स की, कि जब भी आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को सॉरी, जब भी आप वॉल्यूम को मेज़र करेंगे तो आप
कौन सी यूनिट लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ, ये मैंने लिया है एक क्यूब, ठीक है। अगर इसका जो हम लेंगे 1 mm, ठीक है, 1 mm ले लिया तो दिस इज मिलीमीटर क्यूब। क्या होगा ये? मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि मिलीमीटर में है, लेकिन क्यूब तो साथ में हम क्या लगाएंगे इसको? मिलीमीटर क्यूब। अगर मैं ले लूँ 1 मीटर, क्योंकि ये छोटा है, अगर मैं इसका लूँ तो इसका कितना आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब। साथ में क्या यूनिट लगानी है? 1 मीटर क्यूब। अगर छोटा है तो उसका मिलीमीटर में लेना है, थोड़ा बड़ा है तो सेंटीमीटर में ले लेंगे, उससे भी थोड़ा बड़ा है तो मीटर में ले लेंगे, ठीक है। ये मेज़रमेंट भी मैंने आपको पहले करवाई हैं। अगर किसी ने वो मेज़रमेंट चैप्टर नहीं देखा है तो आप मेरे इस पे जाके आप वीडियोस वहाँ पे आ जाएंगी तो आप देख सकते हैं। अभी ये तो आपको पता चल गया है कि जो भी हम वॉल्यूम निकालते हैं वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द क्यूब के ऊपर, कि डिफरेंट यूनिट्स आर यूज टू मेज़र वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ कि अगर आपका जो साइज़ होगा, ठीक है, वो डिफरेंट है, अगर छोटा है तो आप यूनिट्स कौन सी लगाएंगे? मिलीमीटर वाली लगाएंगे। अगर थोड़ा सा और बड़ा है तो सेंटीमीटर वाली लगाएंगे। अगर उससे भी बड़ा है तो आप मीटर वाली लगाएंगे। तो जो यूनिट्स आप यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगी आपका, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ क्यूब, ठीक है। different units are used to measure वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो आप यूनिट्स यूज़ करेंगे आपके क्यूब को, जो आप यूनिट्स यूज़ करेंगे वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, वो आपके क्यूब के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर छोटा होगा तो आप मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में होगा। अगर थोड़ा बड़ा है तो आप मीटर में उसको मेज़र कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, 1 मिलीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये मीटर में है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1 मीटर क्यूब। और अगर ये mm में है तो इसको लिखेंगे आप 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अभी हम बात करते हैं फॉर्मूला की, कि आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कौन से फॉर्मूले के थ्रू आप जो है वो निकालेंगे कि आपका जो वॉल्यूम है उस शेप का कितना है और उसका कितना है। तो जैसे मैं लेती हूँ यहाँ, अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने क्या बनाया है? एक क्यूबाइड है। तो एक क्यूबाइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एक क्यूबाइड का जो फॉर्मूला रहता है, जैसे अभी आपको पता है ये क्या है? हमारी लेंथ। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? ब्रेथ। और क्यूबाइड में एक और, जैसे आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, बट यहाँ क्यूबाइड में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, हाइट। हाइट भी है ना। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका ब्रेथ आ गई, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ आ गई, ये आपकी लेंथ आ गई, और साथ में आपको कुछ और भी दिया है। ये क्या है? आपकी हाइट, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ, ये लेंथ, ये आप हो गई आपकी हाइट। तो अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर, जो भी आपके नंबर्स होंगे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ये करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ और साथ में इंटू हाइट, L इंटू वी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जो आपका क्यूब है ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड।
और जो आपका क्यूब होगा, अब आपको पता है एक क्यूब की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, वो बराबर होती है, उनकी लेंथ भी, ब्रेथ भी, और साथ में इनके भी यहाँ पे हाइट भी दी है। तो आपको पता है क्यूब की जो एक क्यूब जो होता है वो एक स्क्वायर की तरह ही होता है, तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा आपका, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें भी लेंथ भी दिया है, ब्रेथ दिया है सॉरी, और साथ में हाइट भी दी है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होगा कि आपका जो क्यूबाइड होता है उसमें लेंथ आपकी अलग रहती है, आपका जो ब्रेथ होता है वो लेंथ के कंपैरिजन में कम होता है, वो अलग होगी, और हाइट आपकी अलग होगी। लेकिन इन क्यूब के केस में आपकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होगी और इक्वल टू हाइट होगी, ठीक है, सब इक्वल होंगे। तो आप इसको एल क्यू भी लिख सकते हो, या इसको कोई और नाम दोगे, ए क्यू, या जैसे भी आप नाम देना अच्छा समझते हो वैसे आप दे सकते हो। तो ये एल क्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों बराबर होंगे क्यूब के केस में, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम एल क्यू करके। आइए क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और भी इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा इजी से समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको वॉल्यूम निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ, फाइंड वॉल्यूम लिखते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ फिगर, गिवन फिगर। अब हम यहाँ पे एक फिगर लेंगे, से ले लिया, अगर किसी को ऐसे क्यूब ड्रॉ करने नहीं आता है तो वो कर सकता है इजी से। बस आपको, ये है एक क्यूबाइड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस क्यूबाइड में आपको लेंथ दे के रखी है 8, ब्रेथ आपके पास दी है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, और हाइट दी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है कि कितना अमाउंट ऑफ स्पेस है इसके अंदर। तो अभी मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बताया कैसे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर इंटू 6 आपकी ब्रेथ है, और हाइट कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है आपके पास सॉरी 8 6 आर 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा 192, और साथ में क्या जाएगा आपका 192 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट्स लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वॉल्यूम में हमेशा आपका क्या आ जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें मेज़र हो रही हैं, आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और एरिया हमेशा आपका स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम आपकी क्यूब में आती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन करेंगे कि जितना प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजी से समझ में आती हैं चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक क्यूब की शेप लेती हूँ, थोड़ा फिगर में ये
एक शेप है जिसमें हमें दिया है 9 मीटर, इधर 9 मीटर इस साइड और 9 मीटर ही हमारा क्या है, इसका हाइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में हमें एल दी है 9 मीटर, बी दिया है हमारे पास 9 मीटर और हाइट भी हमारी कितनी है 9 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालना बताया मैंने आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब मीन्स उसकी तीनों ही साइड्स आपकी इक्वल होंगी, आपका लेंथ ब्रेथ और आपकी हाइट भी तो इक्वल हैं तीनों। आप देख रहे हैं v इंटू एच। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 9 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 9 मीटर। अभी 9 9s are 81 और 81 9s are 9, 8 9s are 72। तो मीटर क्यूब कितना हो गया आपका 729 मीटर क्यूब। यहाँ पे भी क्यूब। तो हमेशा याद करना है, रखना है कि जब भी क्यूबाइड की करेंगे तो आपके पास लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग है। बट इन केस ऑफ क्यूब के केस में आपका जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत ईजिली से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।